प्यारे बच्चों, मुकेश मैथमेटिक्स ऑल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ऑब्जेक्टिव याद करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? क्या है बच्चों? हिंद चीन में से कोलोन किसे कहा जाता है? तो पहला का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका आंसर होना चाहिए फ्रांसीसी नागरिकों को। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो हम लोग टिक मारेंगे फ्रांसीसी नागरिकों को। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन है इसमें अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच। तो इसका आंसर होना चाहिए पुर्तगाली। क्या होगा इसका आंसर? पुर्तगाली। फिर क्वेश्चन तीसरा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? इसको देखना है। तो ऑप्शन है इसका ए वियतनाम, लाओस है, कंबोडिया, उसके बाद थाईलैंड। तो इसका आंसर होगा कंबोडिया, ऑप्शन नंबर 3। फिर उसी का क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? जो कंबोडिया में जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिहानुक, दोस्तोवस्की माने एंजल्स। तो इसका आंसर होगा ए सूर्यवर्मन द्वितीय। 4 का आंसर क्या होगा बच्चों? ए। फिर 5 देखते हैं हम लोग। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें क्या है? ऑप्शन पहला तिनसिन, कैंटन्स और हो ची मिन्ह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चा क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या है? फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसका नाम क्या है? बच्चों इसका कमेंट में आंसर आप लोग दीजिएगा। नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा। फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये तो आपका मुंह पर होगा क्वेश्चन जो वहाँ पर। ऑप्शन है हो ची मिन्ह, फान बोई चाउ, कुआंग और त्रियू। तो इसका आंसर होगा फान वोई चाउ। देखिए यहाँ इसका द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इसका लेखक कौन है? फान वोई चाउ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975। तो ऑप्शन क्या क्या है? 1965, 1968, 1970 और 1975। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं, होनोई, नोम पेन्ह, बैंकॉक, ओटोवा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कंबोडिया। इसकी राजधानी होना चाहिए बी। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी। फिर अगला क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में ही हुआ था। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखे थे। तो 1975, 1970, 1980, 1900 क्या है 79। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ?
1975। फिर अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। और ये भी क्वेश्चन आपसे है कि हमारे देश का स्वतंत्रता सेनानी कौन सिंगापुर गए थे और सिंगापुर में कौन सा संगठन बनाया गया था। यहाँ क्या है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, तो 1965, 1955 है, 1960 है, 1962, 1965, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ प्रश्न देख लेते हैं, इसमें VVI मार देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। नमाप एवं एजेंट ऑरेंज क्या था, ये नहीं आता है बच्चों। इसमें एक याद कर लीजिएगा, कौन, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ था, याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं राष्ट्रपति, ये नहीं पूछा गया है, एक याद कर लीजिए जी, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, सेम टू सेम यही है। ठीक है बच्चों, बस इतना ही। थैंक यू सो मच।